चलिए दोस्तों, जो अब हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। हम ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अध्यक्ष का कालक्रम क्या रहा है, इनका क्रम क्या रहा है, ठीक है, और इनकी नियुक्ति से संबंधित इनके समय के बारे में पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा कितने टाइम तक कौन नियुक्त रहा है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर हम अच्छे से दे पाएँ, उसके लिए अपन इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जितना डाटा हम याद कर सकते हैं उतना याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन इसकी ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो आयोग के अध्यक्ष को याद रखने की कहानी या ट्रिक क्या है। देखो, आयोग के अध्यक्ष तो कम है, ठीक है ना। तो इसमें पहले तो इनके पूरे नाम याद कर लेते हैं अपन। सबसे पहले जो अध्यक्ष आती है वो कांता कुमारी भटनागर आती है। फिर उसके बाद सैयद सगीर अहमद जी आते हैं। फिर नगेंद्र कुमार जैन आते हैं। प्रकाश टाटिया जी आते हैं। गोपाल कृष्ण व्यास जी आते हैं। और गंगाराम मूलचंदानी जी आते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिए, कांता, सैयद, नगेंद्र, प्रकाश, गोपाल, गंगा, इनको आप याद रखिए, ठीक है। तो ये ट्रिक आप अच्छे से याद हो जाएगी आपको थोड़ी देर के अंदर। देखो, होता क्या है कि कांता क्या करती है, अपने जो सगे भाई है, ठीक है। कांता अपने सगे भाई, जो कांता है तो कांता कुमारी भटनागर हो गया, अपने सगे भाई, सगे से हो जाएगा सैयद सगीर अहमद, अपने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखती है। किस में देखती है? प्रकाश में देखती है। जहाँ गोपाल गंगा में स्नान कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कांता होती है जिसका भाई होता है ना, ठीक है ना। तो वो गंगा के अंदर जो कुंभ का मेला होता है उसके अंदर इसका भाई नगेंद्र होता है जो जो खो जाता है, ठीक है ना। तो अब वो क्या करती है, इसको ढूंढने जाती है। तो प्रकाश के अंदर इसको देखती है। तो प्रकाश में क्या देखती है कि जो गोपाल है ना वो गंगा के किनारे स्नान कर रहा है, ठीक है ना। तो कांता ने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखा, और जहाँ प्रकाश में देखा वहाँ गोपाल गंगा स्नान कर रहे थे। हाँ, गोपाल क्या कर रहे थे? गंगा स्नान कर रहे थे। तो ये एक ट्रिक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कैसे। कांता ने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखा जहाँ गोपाल गंगा स्नान कर रहे थे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कांता ने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखा जहाँ गोपाल गंगा स्नान कर रहे थे। तो कांता ने किसको देखा था? अपने सगे भाई को। सगे भाई का नाम क्या था? नगेंद्र। किस में देखा था? प्रकाश रोशनी में दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं। तो जिस जगह उन्होंने देखा वहाँ उन्होंने और क्या देखा, ये गोपाल था ना, ये भी इनकी जानकारी वाला आदमी था। तो वो गोपाल गंगा स्नान कर रहा था, ठीक है ना। तो ये पुण्य लेने गया था वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब इसकी ट्रिक अपन बना लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसकी वैसे तो याद हो गए होंगे आपको ये। अब इसकी फुल फॉर्म देखते हैं अपन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है इनकी? कांता। अब कांता से क्या हो जाएगी? कांता कुमारी भटनागर हो जाएगी, ठीक है। सगे, कांता से कांता कुमारी भटनागर। सगे से क्या हो जाएगा? सैयद सगीर अहमद हो जाएगा। नगेंद्र से क्या हो जाएगा? नगेंद्र कुमार जैन हो जाएगा। प्रकाश से प्रकाश टाटिया हो जाएगा। गोपाल से गोपाल कृष्ण व्यास हो जाएगा। गंगा से क्या हो जाएगा? गंगा राम मूलचंदानी हो जाएगा। ये इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इनके अंदर जो मानवाधिकार आयोग है, ठीक है ना, तो वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। अब इनका कार्यकाल का सन क्या रहा है मैं तुम्हें तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, इसमें जो कांता कुमारी भटनागर है ना, ये कांता कुमारी भटनागर तो मात्र 4 माह और 19 दिन के लिए ही ये क्या बनती है? 4 माह 19 दिन के लिए क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है, ठीक है ना। उसके बाद सैयद सगीर अहमद जी बनते हैं। सैयद सगीर अहमद 40 महीने तक, कितने महीने तक? 40 महीने तक अध्यक्ष रहते हैं। नगेंद्र कुमार जैन जी आते हैं, ये 60 महीने तक अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रकाश टाटिया जी आते हैं। प्रकाश टाटिया जी 44 महीने तक अध्यक्ष रहते हैं। और गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, ये 36 महीने तक क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं गंगाराम मूलचंदानी जी, जो वर्तमान में भी अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, कांता कुमारी भटनागर 4 माह 19 दिन हो गया। और सैयद नगीर अहमद कौन कौन हो गया? सैयद सगीर अहमद हो गया जो 40 मंथ हो गया। और उसके बाद नगेंद्र कुमार जैन हो गया, ये 60 मंथ हो गया। प्रकाश टाटिया जी 44 मंथ हो गया। गोपाल कृष्ण व्यास हैं वो 36 मंथ हो गया। और गंगाराम मूलचंदानी जी अभी वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा अपन उनको क्या कर सकते हैं, कौन सा कब तक कौन से सन में रहा है। तो कांता तो जो रहती है हमारी कांता कुमारी भटनागर जी, वो तो रहती है हमारी मात्र 2000 में। कहाँ रहती है? 2000 में रहती है कांता जी तो। और जो ये सैयद नगेंद्र अहमद है ना अपने,
सैयद साहब है ना, सैयद सगीर अहमद साहब, ये रहते हैं हमारे 2001 से 2004। तो इसको ऐसे याद रखो, 2001 से 4 तक जो रहते हैं वो सैयद सगीर अहमद जी रहते हैं। देखो ये 4 हैं, अहमद भाई के देखो नाम में भी 4 आ रहा है, तो ये 2004 से रहेंगे 1 से 4 तक। और जो कितने मंथ तक है, 40 मंथ, जो 40 मंथ में भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कोलेट करके, ठीक है। तो सैयद सगीर अहमद जो रहते हैं वो रहते हैं 2001 से लेके 2004 तक, ठीक है। अब नगेंद्र कुमार जैन होते हैं, ये 60 महीने तक रहते हैं। नगेंद्र कुमार जैन का जो कार्यकाल आता है वो आता है 2005 से लेके 2010 तक। कहाँ से आता है, 2005 से लेके 2010 तक, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल नगेंद्र कुमार जैन का आता है, ठीक है ना। उसके बाद लंबा कार्यकाल प्रकाश टाटिया जी का आता है। उसके बाद आता है सैयद सगीर अहमद का, ठीक है ना। उसके बाद गोपाल कृष्ण व्यास का आता है, ठीक है ना, ये 36 महीने का। अब इसके बाद जो प्रकाश जी टाटिया जी हैं वो कब तक रहते हैं, तो ये प्रकाश जी टाटिया जी रहते हैं वो 2016 से लेके 2019 तक रहते हैं, ठीक है ना। आप देखो इसके अंदर 2010 और 2016 के बीच में कोई रहा नहीं है, ठीक है ना, नियुक्ति नहीं की गई है, ध्यान रखना। तो कार्यवाहक रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो ये गोपाल कृष्ण व्यास जी हो गए। अब गंगाराम मूलचंदानी जी हैं, गंगाराम मूलचंदानी 2019 से हैं अभी, 2000 सॉरी गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, ये गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, ये 2021 से हैं, ठीक है। 2021 से लेके 2024 तक हैं, ठीक है। और गंगाराम मूलचंदानी जी 2024 से वर्तमान तक हैं अभी। तो ये थोड़ा सा डाटा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसमें ऊपर नीचे मत होइएगा, ठीक है। तो कांता और कांता सगे नगेंद्र प्रकाश गोपाल कांता ने अपने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखा जहाँ गोपाल गंगा स्नान कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये नगेंद्र कुमार जैन है ना, ये इसकी जो नियुक्ति होती है जुलाई में होती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा जुलाई का याद रखना, कब होती है इसकी नियुक्ति होती है जुलाई के अंदर, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा ऐसे कोलेट करिए, ठीक है ना। जो नगेंद्र कुमार जैन है 16 मंथ रहता है, 2005 से 2010 के बीच में रहता है, और ये इसकी नियुक्ति होती है जुलाई के अंदर ही होती है। और जिसका रिटायरमेंट भी होता है ना वो जुलाई 2010 में होता है, नियुक्ति जुलाई 2005 में होती है, जुलाई 2010 में होता है, ठीक है। तो जुलाई से आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपने जो गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, तो गोपाल जी के ऊपर तो सब क्या देते हैं, जान देते हैं। गोपाल जी के ऊपर तो कौन देते हैं, जान देते हैं। तो जान से क्या आ जाएगा, जनवरी। अभी जनवरी 2021 से चले थे और जनवरी 2024 के अंदर इनका क्या हुआ, रिटायरमेंट हुआ। तो देखो यहाँ जुलाई है, नगेंद्र जी जुलाई और गोपाल जी भी सब जान दे रहे हैं, तो जनवरी हो गया, ठीक है ना। तो जान को वार है ना, तो जनवरी हो गया, ठीक है ना इसके अंदर। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, जुलाई जनवरी, ठीक है। अब इसके अंदर मार्च भी 2 बार आ रहा है। देखो कांता कुमारी भटनागर है ना, ये मार्च के अंदर मिलती है इसको। कब से कब मिलती है इसको, थोड़ा सा इसकी डेट याद कर लो आप। ये 23 मार्च 2000 से चालू होता है, और ये 11 अगस्त, ठीक है ना, 2000 के अंदर इनका क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। या ये इनका कार्यकाल बस यहाँ तक रहता है। तो ये 3 चीज़ों को आप ध्यान रखिए। सगीर अहमद जी को भूल जाइए आप, ठीक है ना। ये क्या हो जाए, फर उड़ जाते हैं, जो सगीर अहमद जी ना फुर करके क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये फरवरी का ध्यान रखिए, फरवरी 2001। चलो इस तरह से आप कोलेट कर लीजिए इसको। तो कांता सगे नरेंद्र प्रकाश गोपाल गंगा, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखिए, कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद कार्यवाही के अध्यक्ष को याद रखने की कोई कार्यवाही के जो अध्यक्ष उनको याद रखने के ट्रिक बनाते हैं अपन, ठीक है ना। तो दिए गए 6 कार्यवाही के अध्यक्षों के लिए कहानी या राजस्थानी शब्द या पंजाबी कुड़ी या लड़की का उपयोग करके हमने इसको बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें इसको देखो, इस अमर जगत में, ठीक है ना, इस अमर जगत में पुखराज पहनकर एक कुड़ी, तो ये जगत है ना जो क्या है, अमर है। तो ये क्या है, इस अमर जगत के अंदर, ठीक है ना, अमर जगत में पुखराज पहनकर, पुखराज एक प्रकार का क्या होता है, आभूषण होता है। तो पुखराज पहनकर कौन पहन रही है, कुड़ी पहन रही है, कुड़ी। तो एक क्या होता है, इस अमर जगत में पुखराज पहनकर एक कुड़ी महेश और राम की पूजा करती है। देख किसकी पूजा कर रही है, महेश की और राम की पूजा कर रही है। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखिए एक बार, क्या होता है इसकी कहानी बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जो हमारा जगत है ना, ये जो जगत, ये संसार इसको हम बोलते हैं, ये अमर है। अब इस अमर जगत के अंदर क्या होता है कि लोग बहुत, मतलब आजकल भौतिकतावादी हैं, तो आभूषण वगैरह पहनते हैं। तो आभूषण का नाम है पुखराज। तो ये पुखराज पहन के क्या कर रही थी, एक कुड़ी आजकल की लड़कियाँ है ना, तो ये कुड़ी क्या कर रही थी, ये महेश और राम की पूजा कर रही थी। किसकी पूजा कर रही थी, महेश की और राम की पूजा कर रही थी। तो अब इस देखो तो
तो जगत से अपन ने चालू किया, तो ये जगत क्या है? अमर है। क्या है ये जगत? अमर है। अब इस जगत अमर के अंदर क्या है? सबको ही गहने पहनने का शौक है, तो पुखराज नाम का गहना पहना, और पहनती कौन है? लड़कियां पहनती, तो उसको अपन कुड़ी बोलते हैं। तो यार ये कुड़ी क्या कर रही थी? इस अमर जगत में आभूषण पहन के कुड़ी क्या कर रही थी? महेश और राम का क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी। वो व्रत व्रत रखा था इसने, ठीक है ना। अब देखो, तो इस अमर जगत में पुखराज पहनकर कुड़ी महेश और राम, कुड़ी क्या कर रही थी? महेश और राम की पूजा कर रही थी। तो अमर जगत पुखराज, ठीक है, कुड़ी महेश और राम की पूजा कर रही थी। अब देखिए, अमर से क्या हो जाएगा? अमर से हो जाएगा अमर सिंह गोदारा जी, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। जगत से क्या हो जाएगा? जगत सिंह, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा? पुखराज सिंह भी, ठीक है। कुड़ी से क्या हो जाएगा? HR कुड़ी। महेश से क्या हो जाएगा? महेश चंद्र शर्मा। और राम से क्या हो जाएगा? रामचंद्र सिंह झाला। तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हुए हैं हमारे, ठीक है। तो अमर सिंह गोदारा जी हो गए प्रथम तो कार्यवाहक अध्यक्ष, उसके बाद जगत सिंह हो गया, उसके बाद पुखराज सिंह भी हो गया, उसके बाद HR कुड़ी हो गया, उसके बाद महेश चंद्र शर्मा जी हो गए, फिर रामचंद्र सिंह झाला हो गए, ठीक है ना। तो अमर सिंह गोदारा जी, ये ध्यान रखिएगा। कार्यवाहक के अंदर तो कितने कार्यवाहक हैं? छः कार्यवाहक हैं। क्यों? देखते हैं दोबारा से, ठीक है। अमर हो गया, जगत हो गया, पुखराज हो गया, कुड़ी महेश और राम। तो अमर से अमर सिंह गोदारा, जगत से जगत सिंह, पुखराज से पुखराज सिंह भी, ठीक है ना। कुड़ी से क्या हो जाएगा? HR कुड़ी। महेश से क्या हो जाएगा? महेश चंद्र शर्मा। और राम से हो जाएगा राम सिंह झाला। तो ये ट्रिक अपनी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब जो अगली जो ट्रिक आती है ना अपनी, वो थोड़ी टफ है, पर सबसे काम की ट्रिक भी वही है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगली वाली ट्रिक को अपन। आयोग के सदस्य। अब जो ऊपर वाली जो ट्रिक थी ना अपने, जो कांता ने अपने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखा जहाँ गोपाल गंगा में स्नान कर रहे थे। कांता ने अपने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखा जहाँ गोपाल गंगा में स्नान कर रहे थे। ये जो ट्रिक है ना, ये तो अध्यक्षों की ट्रिक थी, ठीक है ना। और जो नीचे जो दूसरे नंबर की ट्रिक है, ये जो ट्रिक थी अपने, ये कार्यवाहक जो अध्यक्ष रहे उनकी रही है। मतलब ये सदस्य थे, लेकिन ये अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया आपातकाल के टाइम पे, या असामान्य परिस्थितियों के अंदर, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर। तो अमर, जगत, पुखराज, कुड़ी, महेश, राम। अब आयोग के सदस्य को देखते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। आयोग के सदस्यों को अपन कैसे याद करेंगे इसको देखो। चूँकि सदस्यों की संख्या 14 है, इसलिए उन्हें एक लंबी लेकिन दिलचस्प जो कहानी है, दिलचस्प कहानी है, उसको याद कैसे रखेंगे। देखो, आलम जी थे। आलम जी का घोड़ा तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, आलम जी का घोड़ा। तो आलम ने बड़ा जोश था, तो घोड़ा था आलम जी का, उसमें क्या था? बड़ा ही जोश था। तो जोश किस बात का था? अकेले ही अमर होकर क्या करना चाहता था? वो अकेले ही अमर होकर नारायण और धर्म के सारे जगत का पुखराज रतन जीतना चाह रहा था, या मांगा उसने। तो ये आलम जी में क्या था? बड़ा जोश था। तो आलम जी में क्या था? जोश बड़ा था। अब जब जोशील आदमी था, वो क्या करता है? अकेले काम करने की ठान लेता है। तो अकेला ही उसने क्या सोच लिया? अकेला ही अमर होकर नारायण और जो धर्म है ना, उस नारायण धर्म से सारे जगत का पुखराज इसने मांग लिया साहब, ठीक है ना। क्या कर लिया इसने? जो सारा जगत था ना, जगत मतलब पूरे संसार के अंदर जितने भी इसके पास रतन है ना, वो सारे इस आदमी ने मांग लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया था? अमर हो गया था। अकेला ही अमर हुआ था ना। तो अब संसार में किसका राज चलता है? नारायण का राज चलता है, भगवान का, या फिर धर्म का राज चलता है। तो इन्होंने क्या किया? इस आलम ने नारायण से और धर्म से पूरे जगत का पुखराज मांग लिया। ये देख रही थी एक कुड़ी, कुड़ी मतलब लड़की। यह देखकर एक कुड़ी ने देव और दो महेश के साथ मिलकर राम और अशोक के दर्शन किए, ठीक है ना। अब जब ये देख रही थी, एक कुड़ी देख रही थी, ये आलम तो भैया अब अत्याचार के ऊपर उतर चुका है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा, तो चलो जाते जाते थोड़ा पुण्य कमा ले। तो कुड़ी ने क्या किया? देव और महेश के साथ मिलकर राम और अशोक के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? राम और अशोक के दर्शन किए। क्यों? अशोक ने जो सारी जगत को जीत लिया था, अशोक सम्राट ने। और राम भगवान है, इनको पूजने से पुण्य मिलता है। और देव और महेश, दो महेश, ठीक है, इनके साथ मिलकर इसने क्या किया? राम और अशोक के दर्शन कर लिए, पूजा कर ली, ठीक है ना। तो देखो इस ट्रिक को फिर से देखते हैं। तो आलम जी में बड़ा जोश था, अकेले ही अमर होकर नारायण और धर्म से सारे जगत का पुखराज या रतन इन्होंने मांग लिया था। ये कांड एक कुड़ी देख रही थी, तो कुड़ी ने देव और दो महेश के साथ मिलकर राम और अशोक के क्या कर लिए? दर्शन कर लिए, ठीक है। तो इस ट्रिक को एक बार और देख लीजिए आप, ठीक है ना। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, होता क्या है कि हमारे पास आलम जी होते हैं, ठीक है। आलम जी में क्या होता है? बड़ा ही जोश होता है, ठीक है ना। और जोश होता है तो वो क्या होते हैं? अकेले ही अमर हो जाते हैं। और अकेले ही अमर होकर भी क्या करते हैं? इस संसार के अंदर या तो धर्म की चलती है, या
ये नारायण जी की चलती इस जगत में। तो नारायण और धर्म से सारे जगत के क्या मांग लेते हैं, रतन या पुखराज मांग लेते हैं। अब जब रतन या पुखराज मांगोगे सारे ही, तो फिर कुड़ियाँ क्या पहनेगी, ये बात कुड़ियाँ देख रही थी। तो कुड़ी ने क्या किया, कुड़ी ने देव और दो महेश के साथ मिलकर राम और अशोक का क्या कर लिया, दर्शन कर लिया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कुड़ी को लग गया था भाई अब तो सारे आभूषण जाने वाले हैं, अपन भी मरने वाले हैं, तो चलो कम से कम देवताओं का दर्शन कर लिया जाए। तो देव और दो महेश के साथ मिलकर राम और अशोक के दर्शन इन्होंने कर लिए। चलिए साहब, अब इस ट्रिक की अपन व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है, आलम से तो क्या हो जाएगा अपने, आलम शाह खान, ठीक है ना, आलम शाह खान हो जाएगा आलम से, तो ठीक है ना। जोश से क्या हो जाएगा, बी एल जोशी, जोश से क्या हो जाएगा, बी एल जोशी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आलम शाह खान हो गया आलम से, आलम जी, आलम में बड़ा जोश था, तो आलम मतलब आलम शाह खान, जोश से हो जाएगा बी एल जोशी। उसने क्या किया, अकेले ही अमर होकर नारायण और धर्म से सारे जगत का पुखराज मांगा। तो अकेले, अकेले में क्या आ जाएगा, अकेले में हो जाएगा आर के अकोदिया, ठीक है ना, अकेले मतलब आर के अकोदिया। अमर से हो जाएगा अमर सिंह गोदारा, ठीक है। नारायण से हो जाएगा नमो नारायण मीणा, और धर्म से हो जाएगा धर्म सिंह मीणा। तो नारायण और धर्म दोनों मीणा मीणा है, ठीक है ना, ये इस बात का ध्यान रखने का, ठीक है ना। और धर्म के बाद हो जाएगा जगत सिंह, ठीक है ना, धर्म के बाद क्या हो जाएगा, जगत सिंह, जगत, और पुखराज से क्या हो जाएगा, पुखराज सिंघवी, ठीक है ना। और कुड़ी से क्या हो जाएगा, एच आर कुड़ी, और देव से हो जाएगा एम के देवराजन, देव से क्या हो जाएगा, एम के देवराजन, ये ध्यान रखिएगा। देव से क्या हो रहा है, देव से एम के देना। दो महेश से क्या हो जाएगा, महेश चंद्र शर्मा और महेश गोयल। और राम से क्या हो जाएगा, रामचंद्र सिंह झाला, और अशोक से क्या हो जाएगा, अशोक कुमार गुप्ता, ठीक है ना। तो देखो इनको अपन कोलेट कैसे करेंगे, देखो नारायण और धर्म दोनों मीणा है, तो नमो नारायण मीणा, धर्म सिंह मीणा, ये हो गए, ठीक है ना। अब ये जगत सिंह है, जगत, जगत से क्या हो जाएगा, जगत सिंह, पुखराज से क्या हो जाएगा, पुखराज सिंह, क्योंकि जगत के सारे आभूषण ले लिए ना। और तो कुड़ी नाराज हो गई इससे, कुड़ी देख रही थी इसको, तो एच आर कुड़ी हो गया, कुड़ी से एच आर कुड़ी हो गया। देव से क्या हो जाएगा, एम के देवराजन, और दो महेश से क्या हो जाएगा, महेश चंद्र शर्मा और महेश गोयल, ध्यान रखना महेश दो है यहाँ पर, एक तो महेश चंद्र शर्मा है, एक महेश गोयल है। फिर राम से क्या हो जाएगा, रामचंद्र सिंह झाला, देखो यहाँ पर भी चंद्र आ रहा है, यहाँ पर भी चंद्र आ रहा है, महेश भी यहाँ पर दो हैं, दो बार महेश आ रहा है, तो रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता। तो एक बार कहानी फिर से पढ़ लीजिए। कहानी है, आलम में बड़ा जोश था, उसने अकेले ही अमर होकर नारायण और धर्म से सारे जगत का पुखराज मांगा। ये कुड़ी देख रही थी इस बात को, तो कुड़ी ने देव और दो महेश के साथ मिलकर राम और अशोक के दर्शन किए। तो आलम से हो जाएगा आलम शाह खान, जोश से हो जाएगा बी एल जोशी, अकेले से हो जाएगा आर के अकोदिया, अमर से हो जाएगा अमर सिंह गोदारा, नारायण से हो जाएगा नमोनारायण मीणा, धर्म से हो जाएगा धर्म सिंह, जगत से हो जाएगा जगत सिंह, पुखराज से हो जाएगा पुखराज सिंघवी, कुड़ी से हो जाएगा एच आर कुड़ी, देव से हो जाएगा एम के देवराजन, दो महेश से हो जाएगा महेश चंद्र शर्मा और महेश गोयल, राम से हो जाएगा रामचंद्र सिंह झाला, अशोक से हो जाएगा अशोक कुमार गुप्ता। अब थोड़ा धैर्य और रखिए, क्योंकि अब अपन आगे क्या करने जा रहे हैं, अपन आगे इनके सन के बारे में पढ़ेंगे। सन के बारे में कैसे पढ़ेंगे अपन देखते हैं। देखो अपन ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपन इसमें ही पढ़ेंगे जिन सदस्यों ने कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं किया ना, ठीक है ना, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे अपन। तो देखो आलम शाह जो खान है ना, आलम शाह खान है ना, 3 साल 1 महीने तक इनका कार्यकाल रहता है। कितना, 3 साल और 1 महीने का इनका कार्यकाल रहता है आलम शाह खान का, ठीक है ना। अब जो बी एल जोशी हैं, इनका 4 साल का कार्यकाल रहता है। कितने साल का रहता है, 4 साल का कार्यकाल रहता है। तो ये आलम शाह और जोश, इनको तो आप याद रखिए। आलम शाह का कितना है, 3 साल और 1 महीने का, और जोश का कितना है, 4 साल का, ठीक है ना, बी एल जोशी का। और आर के अकोदिया, अब देखो आर के अकोदिया से चालू होता है, तो ये आर के अकोदिया जी 5 साल पूरे कर लेते हैं। अमर सिंह गोदारा जी 5 साल पूरे कर लेते हैं। नमो नारायण मीणा मात्र 6 महीने रहता है। ये देखना आप, सबसे काम की बात, नमो नारायण मीणा ये 6 महीने रहता है मात्र। धर्म सिंह मीणा ये भी पूरे 5 साल कर लेता है, धर्म सिंह मीणा भी पूरे 5 साल कर लेता है, ठीक है ना, धर्म सिंह मीणा भी पूरे 5 साल कर लेता है। जगत सिंह भी पूरे 5 साल कर लेता है, पुखराज भी पूरे 5 साल कर लेता है, एच आर कुड़ी भी 5 साल कर लेता है, और देव एम के देवराजन भी पूरे 5 साल कर लेता है। तो देवराजन तक तो पूरे सारे 5 साल हो जाते हैं। अब उसके बाद देखो आप, इंटरेस्ट महेश से चालू होता है, दोनों महेश, ठीक है ना। एक महेश तो देखो यहाँ पर जो महेश गोयरन है, ये तो पूरे कर लेता है अपने, ये तो कर लेता है 3 साल। और जो पहले वाला महेश है ना, महेश चंद्र शर्मा, ये मात्र 2 साल और 6 महीने ही क्या कर अपना कार्यकाल पूरा कर पाता है। रामचंद्र सिंह झाला 3 साल और 6 महीने रहता है,
कितने महीने रहता है? 3 साल और 6 महीने। और अशोक जो है ना, अशोक कुमार गुप्ता, ये 2 साल और 1 महीने रहता है। कितने साल रहता है? 2 साल और 1 महीने रहता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए ना। तो देखो 5-5 पूरा करने वाले कौन है? अकेले और अमर, ये दोनों 5। फिर उसके बाद धर्म, धर्म, जगत, पुखराज और कुड़ी और देवराज, ठीक है ना। धर्म, धर्म सिंह मीणा, जगत सिंह, पुखराज, सिंघवी, कुड़ी और देवराज, ये सारे 5-5 साल रहते हैं, ठीक है ना। और जो नहीं करते हैं पूरे, देखो आलम को ध्यान रखना और जोश को ध्यान रखना। तो आलम, आलम शाह खान, ठीक है, 3 साल और 51, 3 साल और 1 मंथ, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं जोश, बी एल जोशी, तो ये बी एल जोशी 4 साल रहता है। इसके बाद देखो दोनों महेश, महेशों का ध्यान रखना, एक महेश तो 2.5 साल रहता है, एक महेश 3 साल रहता है। और जो रामचंद्र सिंह झाला हैं वो 3 साल 6 महीने रहते हैं। और अशोक कुमार जो गुप्ता हैं वो 4 साल 1 महीने रहते हैं। तो ये 2 साल 1 महीने रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखो इनका इनका अपन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक रहता है। इनका जो सन है ना वो देखते हैं इनका, ठीक है ना, पदावधि कौन से ईस्वी से कौन से ईस्वी तक रहते हैं। तो अपन देखते हैं इसके अंदर। देखो आलम जी है ना, ठीक है ना, ये जो आलम जी हैं, ये आलम जी तो रहते हैं अपने 2000 से 2003 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? 2000 से चालू होते हैं, ठीक है ना, और 2003 के बीच में रहते हैं आलम जी तो। फिर बी एल जोशी जी रहते हैं, तो बी एल जोशी जी चालू होते हैं 2000 से, ये भी 2000 से चालू हो रहे हैं, लेकिन ये 2004 तक रहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आर के अकोदिया जी को देखिए, आर के अकोदिया जी भी 2000 से चालू हो रहे हैं, लेकिन ये कब तक रहे हैं? 2005 तक रह रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर लगातार जो क्रम है 3 4 5, इधर भी 2000, यहाँ पर भी 2005। अब अमर सिंह गोदारा जी, ठीक है, अमर सिंह गोदारा जी, ये भी, अब देखो अमर सिंह गोदारा जी भी क्या करते हैं? अमर सिंह गोदारा जी ये भी 2000 के अंदर बनते हैं और ये 2005 तक रहते हैं ये भी। तो देखो अमर सिंह अकेला और अमर दोनों 2000 में 2005 के अंदर, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। और आलम 2000 से 2003 और बी एल जोशी जी 2000 से 2004, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। नमोनारायण मीणा जी तो फिर क्या 1 साल ही रहे हैं, मतलब 6 महीने रहे हैं, तो 2004 के अंदर ही निपट गए, ठीक है ना। तो 2004 का ध्यान रखिए आप। अब धर्म सिंह मीणा को देखो आप, धर्म सिंह मीणा, और धर्म सिंह मीणा रहता है 2005 से 2010 के बीच में, ठीक है। और जगत सिंह भी क्या रहता है? 2006 से 2011 के बीच में रहता है जगत सिंह, जगत सिंह, सॉरी, जगत सिंह 2005 से 2010 के बीच में। और धर्म सिंह मीणा भी 2005 से 2010 के बीच में। तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, जो जो धर्म सिंह और जगत सिंह है ना, दोनों ये रह रहे हैं 2005 से 2010 के बीच में, ये भी 2005 से 2010 के बीच में। ये अब एक ग्रुप तो ये हो गया इनका। पुखराज सिंघवी जी, अब देखो ये पुखराज इनसे एक आगे ज़्यादा है, तो ये 2006 से लेके 2011 के बीच में हो गया, ठीक है ना। 2006 से 2011 में पुखराज जी हो गए। अब एच आर कुड़ी जी को देख लेते हैं। एच आर कुड़ी, अब पुखराज के जस्ट बाद एच आर कुड़ी जाएगा, तो ये 2011 से 2016 तक हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देवराजन जी को देख लेते हैं। अब देवराजन जी है ना, ये भी 2011 से 2016 के बीच में रहते हैं। अब देखो ये 2 ग्रुप हो गए, ठीक है ना, किन किन का? कुड़ी का और देवराजन जी का। ये 2011 से 16 तक कुड़ी और देवराजन, कुड़ी और देवराज, तो ये ध्यान रखिए आप। जगत और पुखराज का हो गया, सॉरी, धर्म और जगत का हो गया, ठीक है ना। अब मात्र पुखराज इसके अंदर बीच के अंदर गड़बड़ करता है, तो स्टार्ट लगा लो। तो पुखराज सिंह 2006 से 11 के बीच में रहता है, जबकि धर्म सिंह और जगत सिंह, धर्म सिंह मीणा और जगत सिंह, ये दोनों 2005 से 2010 के बीच में, जगत सिंह 2005 से 10 के बीच में, पुखराज रह रहा है 2006 से 11 के बीच में। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, पुखराज को थोड़ा सा आप ध्यान कर लो, यहाँ पर हाईलाइट कर लो इसको। कुड़ी और देव दोनों 11 से 16, 11 से 16, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं अपन महेश से, महेश चंद्र शर्मा और महेश गोयल, ठीक है ना। तो ये महेश चंद्र शर्मा और महेश गोयल। अब देखो एक महेश तो 18 से 21 के बीच में रहता है और दूसरा महेश 21 से 24 के बीच में रहता है। तो ये महेश से ध्यान रखना, ये दोनों, एक तो कहाँ से रह रहा है? 18 से 21 के बीच में रह रहा है, ठीक है। और एक रह रहा है 21 से 24 के बीच में। देखो ये भी क्रम से चल रहा है इनका, 21 से 24 के बीच में, ठीक है। अब रामचंद्र सिंह झाला जी, ये अभी वर्तमान में चल रहे हैं 2023 से। अशोक कुमार गुप्ता जी भी 2024 से निरंतर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये मेरे हिसाब से याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसको अपन पिक्टोग्राफिक रूप से याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं? पिक्टोग्राफिक रूप में याद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गई अपनी पिक्टोग्राफिक मेमोरी चालू, ठीक है। इसके अंदर देखिए
तो अब देखिए, सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन। नगेंद्र कुमार जैन के बारे में हमने पढ़ा था, सबसे लंबा कार्यकाल होता है इनका, ठीक है, 60 मंथ का कार्यकाल होता है, ठीक है। इसके बाद जो कार्यकाल होता है 44 महीने का, वो प्रकाश टांटे जी का होता है 44 मंथ का, ठीक है। उसके बाद सगीर अहमद जी का होता है 40 मंथ का, ठीक है। उसके बाद जो गोपाल कृष्ण का होता है, गोपाल कृष्ण व्यास का 36 मंथ का होता है। मूलचंद जी तो अभी चल ही रहे हैं। और कांता कुमारी भटनागर का तो मात्र कितना होता है, 4 महीने और 19 दिन का होता है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखिए। और मैंने ये डेट की बता दी थी, ठीक है ना आपको। तो जो सैयद सगीर अहमद जी हैं वो कब से कब तक रहते हैं, 2001 से 4 के बीच में रहते हैं। नगेंद्र कुमार जैन 2005 से 2010 के बीच में रहते हैं, ठीक है ना। नगेंद्र कुमार का कब से कब रहते हैं, 2005 से 10 में। और प्रकाश टांटे जी कब रहते हैं, 2016 से 2019 के बीच में। गोपाल कृष्ण व्यास जी कब रहते हैं, 2021 से 24 के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कांता कुमारी भटनागर तो कब से कब तक है, मात्र ये तो 2000 के अंदर है, 2000 के अंदर ये क्या हो जाती है, यहाँ से रिटायर्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका ध्यान रखिए आप। और जो सैयद सगीर अहमद है ना, ये जो सैयद सगीर अहमद अपने 2001 से कहाँ से कब रहते हैं, 2001 से लेके 2004 के बीच में रहते हैं, क्योंकि नाम में भी इनकी क्या होता है, 4 आ रहा है। नगेंद्र कुमार जैन जी कब से कब रहते हैं, नगेंद्र कुमार जैन जी 2005 से 2010 तक के बीच में रहते हैं, 2005 से 2010 के बीच में। प्रकाश टांटे जी कब तक रहते हैं, प्रकाश टांटे जी रहते हैं 2016 से लेके कब से, 2016 से लेके 2019 तक रहते हैं, ये ध्यान रखना। गोपाल कृष्ण व्यास जी कब से कब तक रहते हैं, गोपाल कृष्ण व्यास जी रहते हैं अपने 2021 से लेके 2024 के बीच में। और गंगाराम मूलचंदानी तो अभी है ही वर्तमान के अंदर ठीक है। कब से चल रहे हैं ये, 28 जून 2024 से निरंतर चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों का, तथ्यों का थोड़ा सा ध्यान रखना कार्यकाल का, ठीक है। तो कांता, ठीक है, कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, गंगाराम मूलचंदानी। अब इसके बाद सदस्य देखते हैं, कौन से सदस्य जो कार्यवाहक सदस्य रहे हैं, सॉरी कार्यवाहक सदस्य नहीं, अपने जो इसके अंदर सदस्य रहे, ठीक है ना। तो आलम शाह खान हो गया, क्योंकि अपने के आलम शाह में बड़ा जोश होता है, तो जोश से BL जोशी हो गया, ठीक है ना। तो वो अकेले क्या करना चाहता था, अमर होना चाहता था, तो RK अकोदिया हो गया। अमर सिंह गोदारा हो गया। तो अमर होकर वो क्या करना चाहता था, नमो नारायण से और धर्म से पूरे जगत का पुखराज मांग लेता है। तो नारायण से नमो नारायण मीना, धर्म से धर्म सिंह मीना, जगत सिंह पुखराज सिंह भी, ठीक है। ये बात कौन देख रही थी, कुड़ी मतलब लड़की, ठीक है ना। तो कुड़ी ने क्या देखा, थोड़ा क्या किया जाए, पुण्य कमाया जाए, तो उसने कुड़ी ने क्या किया, देव और 2 महेश के साथ मिलके राम और अशोक की क्या कर ली, इन्होंने पूजा कर ली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है ट्रिक। तो HR कुड़ी, MK देवराजन, महेश चंद्र शर्मा, महेश गोयल, रामचंद्र सिंह झाला, अशोक कुमार गुप्ता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शाह आलम खान कौन से कब तक रहा था, तो अपन ने वो बताई थी ट्रिक 2000 वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर भी 2000 डाल दो, यहाँ पर भी 2000 डाल दो, और यहाँ पर अमर सिंह गोदारा जी की भी 2000 डाल दो। अब देखो 2000 से 2000 ये हो गई थी, 2000 से 2003 के बीच में आलम शाह खान। BL जोशी 2000 से 2004 के बीच में। RK गोयल 2000 से 5 के बीच में। अमर सिंह गोदारा 2000 से 5 के बीच में। तो ये तो 5 के बीच में थे दोनों, ठीक है ना, RK अकोदिया और अमर सिंह गोदारा। ये नमो नारायण मीना जी तो फिर कितने कब तक रहते हैं, 2004 के अंदर ही से लट जाते हैं नमो नारायण मीना जी। तो ये ध्यान रखना, 2004 के अंदर ये 3 से 4 रहते हैं नमो नारायण मीना, 6 महीने तक रहते हैं मात्र। सबसे कम कार्यकाल होता है इनका अध्यक्ष के रूप में। फिर धर्म सिंह जी मीणा जी होते हैं, ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, 2005 से लेकर 2010 तक रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं, अमर सिंह ये धर्म सिंह मीणा जी और जगत सिंह जी, इनका ध्यान रखने का आप, ठीक है ना। तो ये 2005 से लेके 2010 के बीच में, 2005 2010, 2005 2010। तो ये दोनों 2005 से रहते हैं, 2010 के बीच में रहते हैं। पुखराजी सिंघवी जी हैं, अब ये इनका एक बढ़ जाता है, तो ये रहते हैं 2006 से 2011, ठीक है ना। ये गड़बड़ कर देता है, ये अपन ने पहले देख लिया था। अब HR कुड़ी जी और देवराजन जी, ये दोनों भी एक साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। तो HR कुड़ी जी कब से कब तक रहते हैं, 11 से 16 तक, 2011 से 2016 तक ये रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। महेश चंद्र शर्मा गोयल, ये इनमें तो अपन ने बता दिया था, ये 2018 से 21 के बीच में रहता है एक, और एक इनमें से रहता है 21 से 24 के बीच में, ठीक है ना। रामचंद्र सिंह जी झाला, ये रहते हैं अपने 2023 से अभी निरंतर है वर्तमान के अंदर, ठीक है। और अशोक कुमार गुप्ता, ये भी 2024 से भी वर्तमान में निरंतर है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अपन थोड़ा ट्रिक की तरफ, ठीक है ना। ट्रिक क्या है अपनी, देखते हैं अपन ने क्या देखा था ट्रिक, अपन ने ये बता देता हूँ मैं। आलम जी में बड़ा जोश था, ठीक है, वैसे तो वहीं याद हो गई थी, फिर भी एक बार यहाँ पर लिख दो। आलम जी में क्या था, बड़ा जोश था, ठीक है। उसने अकेले ही अमर को
अमर होकर नारायण और धर्म से जगत का पुराज मांगा। ये देखकर एक कुड़ी ने देव और दो महेश के साथ मिलकर राम और अशोक के दर्शन किए। तो देखिए ये आलम जी हैं, इनमें बड़ा जोश था, इन्होंने अकेले ही अमर होकर नारायण और धर्म से पूरे जगत का पुखराज मांग लिया, ये वाला। और जी इसको कुड़ी देख रही थी, कुड़ी ने देव और दो महेश के साथ मिलकर राम जी और अशोक जी का क्या किया, दर्शन कर लिया। तो आलम से आलम शाह खान हो जाएगा, ठीक है। जोश से हो जाएगा PL जोशी, अकेले से हो जाएगा RK अकोदिया, ठीक है ना। अमर से हो जाएगा अमर सिंह गोदारा, नारायण से हो जाएगा नमो नारायण मीणा, धर्म से धर्म सिंह मीणा, जगत से जगत सिंह हो जाएगा, पुखराज से पुखराज सिंह भी हो जाएगा, कुड़ी से क्या हो जाएगा HR कुड़ी, और देव से क्या हो जाएगा MK देवराजन, महेश से हो जाएगा महेश चंद्र शर्मा, और राम से हो जाएगा रामचंद्र सिंह झाला, और अशोक से हो जाएगा अशोक कुमार गुप्ता। तो ये ट्रिक थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गई होगी लगभग, ठीक है। और आयोग के अध्यक्ष को बताई दिया था, कांता ने अपने सगे भाई नगेंद्र को प्रकाश में देखा जहाँ गोपाल गंगा स्नान कर रहा था। तो ये गोपाल है, ये गोपाल क्या कर रहा था, गंगा में स्नान कर रहा था। और ये कौन थी, कांता, इसका भाई नगेंद्र गुम गया था, इसने प्रकाश में देखा था इसको, ठीक है ना। तो कांता से कांता कुमारी भटनागर, ठीक है। सगे से सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र से नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश से प्रकाश टाटिया, ठीक है। गोपाल से क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण, ये गोपाल से क्या नाम था यार, गोपाल कृष्ण व्यास। और गंगा से क्या हो जाएगा, गंगाराम मूलचंदानी, वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी है ही। तो कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदानी 2024 से भी निरंतर हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन देखते हैं कार्यवाही का अध्यक्ष इस अमर जगत में पुखराज पहनकर एक कुड़ी महेश और राम की पूजा करती है। तो ये अमर है, ये जगत है, ये पुखराज ये सोने का है, ये कुड़ी है, ये इनकी क्या करती है, महेश और राम की पूजा करती है, ठीक है ना। तो अमर सिंह से अमर सिंह गोदारा प्रथम कार्यवाही का अध्यक्ष रहा था 2007-2000 के अंदर से 2000 से 5 तक के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद जगत सिंह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद पुखराज सिंह भी हो गया, ठीक है। उसके बाद HR कुड़ी हो गया, और महेश चंद्र शर्मा हो गया, और रामचंद्र सिंह झाला हो गए, ठीक है ना। ये थोड़ा तथ्य आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये तथ्य पूरे एक साथ हैं तीनों की ट्रिक, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और याद कर लीजिएगा, ठीक है। कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदानी। तो ये कांता हो गई, ये सैयद सगीर अहमद हो गया, ये नगेंद्र कुमार जैन हो गया, ये प्रकाश टाटिया हो गया, ये गोपाल कृष्ण व्यास जी हो गए, और ये गंगा राम मूलचंदानी जी हो गए, ठीक है। अब उसके बाद कार्यवाही अध्यक्ष इस अमर जगत में पुखराज पहनकर एक कुड़ी महेश और राम की पूजा करती है। तो अमर से अमर सिंह गोदारा, जगत से जगत सिंह, पुखराज से पुखराज सिंह हुई, कुड़ी से HR कुड़ी, महेश से क्या हो जाएगा, महेश चंद्र शर्मा, एक ये राम हो गया, ठीक है ना। इसमें राम सिंह झाला हो गया। आयोग के सदस्य कितने हैं, 14। आलम ने बड़ा जोश था, उसने अकेले ही अमर होकर नारायण और धर्म से सारे जगत का पुखराज मांगा। ये देखकर एक कुड़ी ने देव और दो महेश के साथ मिलकर राम और अशोक के दर्शन किए। तो देखो ये आलम हो गया, ये जोश हो गया, अकेला हो गया, और ये अमर हो गया। फिर नारायण धर्म जगत पुखराज और कुड़ी हो गया, और ये देव हो गए, दो महेश हो गए, और राम और अशोक हो गए, ठीक है ना। तो इनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक आप बार बार देखिएगा, ठीक है ना, ये आपको याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बढ़िया तो ये होगा कि आप इसको किसी आपकी बेसिक बुक के अंदर उतार लें और बार बार 1-2 बार रिवाइज करें, तो फिर आपको याद हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें से थोड़े 1-2 तथ्य आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो मानवाधिकार आयोग है ना, उसको दंतबीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा दी थी HL दत्तू ने। ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा, HL दत्तू का, किसका, HL दत्तू का, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप HL दत्तू का, ठीक है। हम मानवाधिकार आयोग का जो हमारे जो गठन होता है वो कब होता है, ये भी ध्यान रखिए डेट्स के बारे के अंदर, ठीक है ना। तो उनका थोड़ा सा इनको पढ़ना आप, ठीक है ना। इनके धाराओं के बारे में पढ़ लेना एक तो इसके अंदर से, ठीक है ना। और इसके अंदर इनका गठन कब हुआ था, अधिसूचना कब जारी हुई थी, ठीक है ना। फिर मैं बता देता हूँ, जो धारा 21 के अंदर क्या इसका गठन हुआ था, इसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी वो 18 जनवरी 1999 को जारी हुई थी, ठीक है ना। और ये जो काम करने लगा था ना, ये 23 मार्च 2000 से काम करने लगा था, 23 मार्च 2000 से काम करने लगा था। इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो विनियम है वो 2001 के अंदर इसका क्रियान्वयन हुआ था, और ये 19 जनवरी 2001 से चालू हुआ था काम करना, ठीक है ना।
2001 से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें तथ्यों के बारे में, ठीक है ना। अब में बहुसदस्यीय निकाय है, पहले एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे 1999 के में। 2006 के बाद इसमें संशोधन कर दिया गया, फिर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहने लग गए 2006 के संशोधन के बाद, ये ध्यान रखना। ठीक है, सदस्य की योग्यताओं के बारे में आप पता कर ही लेना, ठीक है। और उनके अध्यक्ष और सदस्य की दोनों की योग्यताएं अलग अलग है, तो ध्यान रखना आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।